एसिड एक्सप्लेन करने जा रहा है। व्हाट इज एसिड? तो एसिड क्या है? एसिड का जो हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का क्या है? तो फर्स्ट, सावर इन टेस्ट, जैसे आप ले लिए आंवला, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड, वेनिगार, ये सब क्या होता है? सावर इन टेस्ट होता है और ये सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है। और फिर ये क्या है कि इट कोरोड्स द मेटल, ये मेटल को कोरोड करता है और लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम आपको टाइप्स ऑफ एसिड बताने जा रहे हैं कि क्या कितने प्रकार के एसिड होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। व्हाट इज हाइड्रा एसिड एंड व्हाट इज ऑक्सी एसिड? हाइड्रा एसिड मीन्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन, जैसे HCl, HBr, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रा एसिड। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr मीन्स हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और फिर ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड क्या होगा? ये दोनों कंटेन करेगा, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। अब इसका एग्जांपल है HNO3। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। देखिए, इसमें H है हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सी एसिड है। मीन्स इट विल कंटेन बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी कंटेन करेगा और ऑक्सीजन भी कंटेन करेगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू कार्बन, कार्बन के अनुसार एसिड कितने तरह के होते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड, और इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में उसमें कार्बन होना मस्ट है। जैसे देखिए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH। तो ये हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड है क्या? तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डिराइव होता है प्लांट और एनिमल से, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो हम डिराइव करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, ये एंट से मिलता है। एसिटिक एसिड जो हमको वेनिगर से मिलता है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब आइए इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, जिसको कि हम सिंथेसाइज भी करते हैं लेबोरेटरी में। जैसे HCl, HNO3, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से SCOH मीन्स फॉर्मिक एसिड, CH3COH मीन्स एसिटिक एसिड। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। अब आइए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, वीक एसिड किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है वाटर में। तो जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है और मिनरल एसिड है वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी के सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो इसके टोटल मोलिकुल जो है आयनाइज हो जाएंगे। इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड में कौन होंगे? जितने भी एसिड हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, SCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, ये सब जो हम ऑर्गेनिक एसिड है ये सब हमारे वीक एसिड में आते हैं। अब आइए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन हम एसिड को कैसे डिवाइड करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हम लोग डिवाइड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन हुआ? वो एसिड जिसमें वाटर की मात्रा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो या बहुत कम हो, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। डाइल्यूटेड एसिड जिसमें कि वाटर की मात्रा अत्यधिक हो तो वो डाइल्यूटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाना चाहते हैं, हम 5 ml कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिए, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिए, उसमें या हम पानी नहीं मिलाते हैं या 1 और 2 ml वाटर मिलाते हैं, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होगा। अब डाइल्यूटेड एसिड को बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 5 ml जो हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए, H2SO4, उसमें 50 ml वाटर मिला दिए, तो ये हमारा डाइल्यूटेड एसिड हो गया। तो ये डाइल्यूटेड और कंसंट्रेट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पर। अगर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिला देंगे तो वो डाइल्यूटेड हो गया, और वाटर निग्लिजिबल या नहीं के बराबर मिलाएंगे तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब आइए लिक्विड एसिड। तो लिक्विड एसिड जो लिक्विड फॉर्म हो, जैसे
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब आइए सॉलिड एसिड, तो सॉलिड एसिड किसको कहेंगे? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को कहते हैं। H3BO4 ये हमारा बोरिक एसिड हो गया, माने फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड का यह फार्मूला है, ये दोनों हमारे सॉलिड एसिड में आते हैं। अब आइए वोलाटाइल एसिड और नॉन वोलाटाइल, जो नाम से ही स्पष्ट है, वोलाटाइल जो वेपर बन के उड़ जाए, नॉन वोलाटाइल जो वेपर ना बनता हो। तो वोलाटाइल में कौन कौन आएगा? HCl और HNO3, ये हमारे वोलाटाइल एसिड है जो वेपर बन के उड़ जाते हैं। और नॉन वोलाटाइल में H2SO4, H3PO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 बोरिक एसिड, ये हमारे नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो आज का इतना ही रहा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, and if anybody is having any confusion, then you may see 2 to 3 cents, your problem will be resolved. Thank you, have a nice day.